जय हिंद। आप सभी दोस्तों को मैं आकाश चौबे भारतनामा के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आपने भारतनामा के पहले वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार हमारे इस चैनल को देते रहिए, हमारी टीम को देते रहिए, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। कहानी जारी रखेंगे हम अपनी। देश पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था। पहले बंगाल, फिर पूरे देश पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था। मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय ने 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों का साथ दिया। इससे खपा होकर अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को बर्मा भेज दिया, जहां उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कहा तो जाता है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर की हत्या करवा दी। बात करें मुगल साम्राज्य की, तो उसका पतन अंग्रेजों के आगमन के बाद से ही शुरू हो गया था। औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा मुगल शासक दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा जिसने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया हो। इधर कांग्रेस भी दो धड़ों में बढ़ चुकी थी, नरम दल और गरम दल। गरम दल के नेताओं ने नरम दल के नेताओं की उदारवादी नीति वाली आंदोलन को पूरी तरह से नकार दिया था। 1905 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। बंगाल विभाजन के तत्कालीन कारणों की बात करें तो अंग्रेजी सरकार द्वारा बताया गया कि बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य है जहां तक हमारी प्रशासनिक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। बात सही भी था। उस समय बंगाल देश का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। उस समय बंगाल के हिस्से में बिहार, उड़ीसा, असम और बांग्लादेश जैसे राज्य और देश आया करते थे। उस समय बांग्लादेश की जनसंख्या 7 करोड़ के ऊपर थी। लेकिन बंगाल विभाजन के वास्तविक कारणों की बात करें तो उसे दो कारणों से विभाजित किया गया था। पहले कारण की बात करें तो उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु बन चुका था। ज्यादातर आंदोलनों की रूपरेखा बंगाल से ही तैयार की जाती थी और वहीं से उसे सुचारू रूप से चलाया जाता था। दूसरे कारण की बात करें तो बंगाल में उस समय सबसे ज़्यादा मुस्लिम हुआ करते थे और अंग्रेज़ों को पता था कि यदि हिंदू और मुस्लिम मिलकर हमारा विरोध करेंगे तो इस देश पर ज़्यादा दिन तक शासन करना नामुमकिन होगा। इसलिए उन्होंने एक गेम खेला और 1905 ईस्वी में बंगाल को दो भागों में बांट दिया। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का भी उदय हो चुका था। आगा खान तृतीय और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अपने अलग तरीके से अंग्रेजों का विरोध कर रही थी। धीरे धीरे सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से अलग होती जा रही थी। मतलब साफ शब्दों में कहें तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में चली गई थी पूरी तरह से। इधर अंग्रेजों का अत्याचार देश की आम जनता पर प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। देश की जनता अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह रह रही थी, गुलामों की तरह काम किया करती थी। देश के किसानों को अपनी उपज का 2/3 भाग कर के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ता था और जो किसान कर नहीं देता था उसकी जमीन हड़प ली जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। बंगाल विभाजन के बाद पहली बार कांग्रेस खुलकर अंग्रेजों के विरोध में आई और उसने 1906 के अपने कोलकाता अधिवेशन में पहली बार खुले मंच से पूर्ण स्वराज की मांग की। इधर मुस्लिम लीग अपने उदय के 2 साल बाद ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दी और 1908 के अपने अमृतसर अधिवेशन में उसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुसलमान अपने ही वर्ग के किसी प्रत्याशी को निर्वाचित करें और उसे संसद भेजें। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया और देश के मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। तत्कालीन इतिहासकारों ने इसे सांप्रदायिकता बढ़ाने वाला अधिनियम बताया। अंग्रेज अपने खेल में सफल हुए और उन्होंने देश के हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे से अलग कर दिया। देश के हिंदू और मुस्लिमों की भावना एक दूसरे से अलग होती जा रही थी। देश के मुसलमान मुस्लिम लीग के नेतृत्व में अपने अलग देश की चाह में
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे। 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी भारत आए। दिल्ली में उनके लिए एक भव्य आयोजन किया गया। उस भव्य आयोजन में 2 बड़े फैसले लिए गए। पहला बड़ा फैसला, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और बंगाल पुनः एक हो गया। और दूसरा फैसला, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दी गई। इस तरह 1911 में देश के लिए एक सुखद खबर आई। कहानी जारी रहेगी हमारी भारतनामा के तीसरे एपिसोड में। तब तक आप इस वीडियो को भारत के हर युवा तक पहुंचाइए। साथियों, हमारा चैनल एक स्टडी चैनल है जिस पर मैं एसएससी, रेलवे और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैथ की तैयारी करवाता हूं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर आप जुड़ जाइएगा। एक बार पुनः मैं आपसे कहता हूँ कि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत अधिक आवश्यकता है, तो अपना प्यार इस चैनल को देते रहिए। अंत में आपके लिए एक लाइन छोड़े जा रहा हूँ, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।